हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो एयर ट्रांसपोर्ट आपकी ट्रैवलिंग नियर एंड फास्ट चैप्टर से। इसमें हम पढ़ेंगे जो एयर में ट्रैवल करने वाले ट्रांसपोर्ट हैं उनके बारे में। एयर ट्रैवल इज़ फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल टुडे सिंस इट्स फर्स्ट ट्रायल इन 1903 बाय द राइट ब्रदर्स। द technology has come a long way. Today Airbus A380 to 800 can carry more than 800 passenger. It travels more than 1000 किलोमीटर पर आवर। तो आज के टाइम में जो एयर ट्रैवल है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल है, यानी कि हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सफ़र कर लेते हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम काफ़ी दूर तक पहुंच सकते हैं। इससे क्या है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पर्सन जो है कैरी किए जाते हैं, और ये इसकी जो ट्रैवलिंग टाइम है यानी कि 1000 किलोमीटर पर आवर की जो इसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग चलती है जो एयर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसकी जो खोज थी, इसका जो फर्स्ट ट्रायल था वो किया था राइट ब्रदर्स ने 1903 के अंदर। द होल वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड ऑफ द sophisticated air network which is controlled by the airport traffic control and civil activation departments of the respective states and countries. Air travel is among the most people modes of transport today, although it is a bit expensive than water and surface transportation. It is time saving and convenient. अब ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो एयर ट्रैवल है यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट है, इनको कंट्रोल किया जाता है एयर नेटवर्क के अंदर, यानी कि एयर ट्रैफिक भी ना हो। जैसे कि हम रोड के ऊपर देखते हैं कि हमारे रोड्स के ऊपर ज़्यादा रश ना हो, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है जो उनको कंट्रोल करती है, ट्रैफिक रूल्स लगाए होते हैं। इसी तरीके से इनके एयर नेटवर्क के थ्रू इनके एयर ट्रैफिक भी होते हैं जो कि इनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स और कंट्रीज़ में जाने में हेल्प करते हैं। और ये जो एयर ट्रैवल है आजकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आज के टाइम में। इट बिट एक्सपेंसिव दैन वाटर। ये हमें पता है कि ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है इन पे बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कि इन पे जो खर्च वो हो जाता है देन वाटर और सरफेस ट्रांसपोर्टेशन से, यानी कि जो हमारे रोड के ऊपर चलते हैं या फिर वाटर के अंदर हम देखें उस ट्रांसपोर्ट से ये थोड़ा महंगा पड़ता है। बट ये क्या है, इसी के साथ में ये टाइम सेविंग भी है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, जिसमें हम आसानी से जो ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया हैज़ अ गुड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑल मेजर इंडियन हैव एयरपोर्ट्स। तो इंडिया के पास में भी एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है और काफ़ी इंडिया के काफ़ी शहरों में एयरपोर्ट है। अब ये है कि जो हम जब एयर ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर के ट्रैवल करेंगे तो उन ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ हमें ज़रूरी चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या है, सबसे पहले आता है यहाँ पे टिकट। वन नीड टू पे फॉर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रैवल। द ट्रैवल इज़ चार्ज्ड इन द फ्रॉम टिकट। The ticket are charged from the starting point to the destination point. Ticket need to be purchased in advance of the reserved seat during the long journey like train and aeroplanes. But the ticket for the shorter distance can be bought on a board like in buses and trams. They can be bought online too, thus saving time and the labor of the standing in the queues for the ticket. तो टिकट जो है, हमें पता है कि हम किसी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं तो हमें टिकट सबसे पहले ज़रूरी होती है। टिकट का मेन पर्पज़ ये है कि आपके पास आपको चार्ज करना पड़ता है। अगर आप ये जो सुविधा है, ये ट्रैवल ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, और पे करने के लिए आपको टिकट जो है वो ख़रीदना पड़ता है। अब टिकट आपको लेना पड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ आपने जाना होता है वहाँ तक के लिए। तो ये जो टिकट है ये हम पहले भी लेके रख सकते हैं, यानी कि रिज़र्व करवा सकते हैं हम पहले टिकट लेके, ताकि हमारी जो सीट है वो बसेस के अंदर या फिर एरोप्लेन्स के अंदर रिज़र्व हो जाएं, हमें एट ए टाइम एट ए मोमेंट कोई भी परेशानी ना आए। और जैसे कि हम बसेस वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे एट ए टाइम भी टिकट लिए जा सकते हैं। और ये टिकट जो होते हैं रिज़र्व, ये ऑनलाइन भी होते हैं। इनका आजकल जो ये चल रहा है कि हम टिकट वगैरह को जो बुक करवाने होते हैं तो हम इसको ऑनलाइन यानी कि घर बैठे यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम इनको रिज़र्व करवा सकते हैं। इससे क्या है, हमारा जो टाइम है वो भी बचता है
When traveling is one own country, one does not need to carry travel documents such as the passport and visa, but when traveling to another country, one need to carry passport and visa. जब हम अपने ही देश के अंदर कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ टिकट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर हम अपने देश से बाहर कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हमें हमारे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारे पासपोर्ट और हमारा वीज़ा। Passport, it is document issued by the individual country stating his or her identity and nationality. It also certifies the passport holder name, date of birth and gender and address. अब ये जो पासपोर्ट होता है ये जो इशू किया जाता है हमारी कंट्री के द्वारा, जो कि हमें हमारे नेशनलिटी की आइडेंटिटी देता है कि हम किस देश के वासी हैं। तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास में, इसके अंदर पासपोर्ट के अंदर हमारी जो फ़ोटो है वो लगी होती है, हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा जेंडर, हमारा एड्रेस से सभी इसके अंदर मेंशन होता है। फिर आता है वीज़ा। इट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अथॉराइज्ड एज एन इंडिविजुअल टू एंटर इनटू अ कंट्री, टेरिटरी एंड स्टे टू स्पेसिफाइड पीरियड. It has to authorized by a immigration official who usually endorses it with a stamp on the passport. अब यहाँ पे बात आती है वीज़ा। वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो अथॉराइज़ करती है हमें ऑफिशियली। इसमें क्या होता है कि इसमें एक टाइम जो होता है कि हम कितने स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें उसी टाइम के लिए जैसे कि हमारा 1 मंथ वीज़ा है या फिर 1 ईयर वीज़ा है कि हम इस टाइम के दौरान ही हम बाहर रह सकते हैं, और जब हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होती है। Most countries have varying the passport and visa rule for people from other countries. For example, when Indians travel to Nepal, they neither need a visa or not a passport. This is because both India and Nepal have open borders, so these documents are not required. When the Indians travel to the Mauritius, they just need to carry a passport but not a visa, as they are issued free visa on arrival. However, when they're traveling to USA or the UK, Indians need both passport and visa. तो यहाँ पे अब वीज़ा और पासपोर्ट की जब बात चल ही रही है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें हर जगह हर कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे ना ही वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़े, जैसे कि नेपाल। अगर इंडियंस को नेपाल जाना हो, दूसरी नेपाल वगैरह में जाना हो, तो वहाँ पे उनको ना तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेपाल की जो बॉर्डर है हमारी इंडियंस के लिए ओपनली हैं, ताकि हमें वहाँ पे जाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब इंडियंस ट्रैवल करते हैं मॉरिशस के लिए तो सिर्फ वहाँ पे उनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, नॉट वीज़ा। वीज़ा वो अपने आप से ही वहाँ पे पहुँचने वाले को इशू करते हैं। और फिर बात आती है यूएसए और यूके जैसी जगहों की। तो अगर वहाँ पे इंडियन अगर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें वहाँ पर दोनों ही चीज़ों की नीडेड होती है, जैसे कि पासपोर्ट और वीज़ा। टुडे एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म आवर वे ऑफ लिविंग। तो ये एडवांसमेंट जो है ट्रांसपोर्ट की, इसने हमारा जो वे ऑफ लिविंग है बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है इन चीज़ों की वजह से।